नाउ स्टूडेंट द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज फ्रॉम अ पेंडुलम। तो यहाँ एक पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। इसी के साथ साथ आपको ये पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे तो उसकी लेंथ में चेंज आता है, और किसी को कूल करोगे तो उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, हीट करोगे तो उस मेटल की लेंथ बढ़ जाएगी। इसी पे बेस्ड इन्होंने एक पेंडुलम बनाया है जिसका उन्होंने बताया वो मेटेलिक पेंडुलम है, जिससे बॉब कनेक्टेड है, जो 5 सेकंड फास्ट होता है ईच डे पे अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो, 10 सेकंड स्लो होता है अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो। सो आपको पता है इसका मतलब, इसका जो टेम्परेचर है, जो जो इसका एक्चुअल टेम्परेचर है वो हमारा रूम टेम्परेचर कुछ होगा। 15 डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन हो जाता है तो 2 पाई रूट L/G से आप देख सकते हो आपका टाइम पीरियड यहां से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्लॉक फास्ट हो जाती है। और अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस पे जाते हो तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, जिससे क्लॉक स्लो हो जाती है। सो डेल्टा टी बाई टी को आप 1/2 अल्फा डेल्टा टी से इक्वेट कर सकते हो। अल्फा आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। यहां से आपका एक टाइम डेल्टा T1 5 सेकंड, दूसरे को -10 सेकंड्स रख सकते हो। प्लस और माइनस में डिफरेंस ये है कि माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वॉच स्लो चल रही है, जैसा कि हमने अभी बोला भी था, राइट। सो यहां से हम दोनों को फॉर्मूले में इक्वेट करेंगे। आप जो एक्चुअल टेम्परेचर है जहां ये क्लॉक बनाई गई थी उसको थीटा नॉट मान लो, तो हाफ अल्फा थीटा नॉट -15 इज 5 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60। ये 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा में हमने फॉर्मूले में इसको इक्वेट किया है। दूसरी तरफ से इक्वेशन आएगी हाफ अल्फा 30 माइनस थीटा नॉट, और ये आ जाएगा 10/24 इंटू 60 इंटू 60। नाउ यू इक्वेट दीज टू इक्वेशन, या फिर आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। यू कैन फाइंड थीटा नॉट। अगर आप यहाँ केयरफुली कैलकुलेट करोगे थीटा नॉट आपका आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर।